दयानंद संसनवाल आपको एक्शन रिसर्च के प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहा था। अब एक्शन रिसर्च के प्रोसेस को अब हम आगे समझते हैं। इसके अंतर्गत आप परिकल्पना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आप पहले भी हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको कुछ बातें समझ में भी आ गई होंगी। दूसरा, इसकी मेथोडोलॉजी के इन 2 पॉइंट को हम इस के अंतर्गत लेंगे। परिकल्पना, शोधकर्ता को एक्शन रिसर्च के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्य या उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पना लिखनी होती है। क्योंकि परिकल्पना किसी भी समस्या का अनुमानित समाधान होता है, इसे शोधकर्ता अपनी इच्छा से नहीं लिख सकता। परिकल्पना लिखने का आधार होता है। आप पढ़ चुके हैं कि परिकल्पना लिखने के केवल 2 आधार होते हैं। एक, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, दूसरा थ्योरी। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पर शोधकर्ता शून्य परिकल्पना या दिशाई परिकल्पना बना सकता है। दिशाई परिकल्पना बनाने के लिए ठोस आधार होना चाहिए। कई बार शोधकर्ता के पास ठोस आधार का अभाव होता है, इसलिए शोधकर्ता शून्य परिकल्पना बनाता है। अगर किसी शोधकर्ता के पास ठोस आधार हो तो दिशाई परिकल्पना ही बनानी चाहिए। परिकल्पना बनाने का अगर आधार सिद्धांत हो तो दिशाई परिकल्पना ही बनानी चाहिए। आइए एक उद्देश्य से समझते हैं। उद्देश्य है गतिविधि आधारित शिक्षण विधि से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की गणित विषय में भिन्नात्मक समस्याओं को घटाने की उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात माध्य फलांकों की तुलना करना। इस एक्शन रिसर्च के उद्देश्य के लिए शून्य परिकल्पना इस प्रकार है। गतिविधि आधारित शिक्षण विधि से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की गणित विषय में भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अब इसके मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। प्रविधि के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं कि एक्शन रिसर्च के लिए न्यायादर्श, उपकरण, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डेटा कलेक्शन एवं डेटा विश्लेषण का विवरण करना होता है। इस क्रियात्मक शोध के लिए मेथोडोलॉजी इस प्रकार है। आप पढ़ चुके हैं कि एक्शन रिसर्च के लिए न्यायादर्श का चयन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं और न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अक्सर शोधकर्ता उस कक्षा के विद्यार्थियों को शोध के लिए लेता है जिनसे संबंधित समस्या का हल निकालना हो। एक्शन रिसर्च के निष्कर्ष को सामान्यकरण करने के लिए उपयोग में नहीं लेते हैं, क्योंकि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट
सिंगल ग्रुप डिजाइन की आंतरिक वैधता एवं बाह्य वैधता बहुत कमजोर होती है और न्यायदर्श समूह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अतः दिए गए शोध से स्पष्ट होता है कि एक्शन रिसर्च केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नई दिल्ली के कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों पर किया जाएगा, क्योंकि अध्यापक ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अनुभव किया कि बच्चे गणित विषय में भिन्न की संकल्पना को भली भांति समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो अध्यापक एक्शन रिसर्च अपनी ही कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों पर करेगा। साथ ही अध्यापक को इस समूह के विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि भी मालूम है, यानी उनकी बैकग्राउंड भी मालूम है। इस प्रकार एक्शन रिसर्च के लिए न्यायदर्श का चयन पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक की सहायता से किया जाता है। आप समझ चुके हैं कि चर के उपकरण के बिना शोध नहीं हो सकता। शोध करने के लिए चर से संबंधित जानकारी एकत्रित करना जरूरी होती है, क्योंकि जानकारी के बिना समस्या का समाधान निकालना असंभव है। चर से संबंधित जानकारी लेने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण मानकीकृत एवं अमानकीकृत होते हैं, यानी स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड टूल होते हैं। पद्धतियों की गुणवत्ता उपकरण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अमानकीकृत उपकरण यानी अनस्टैंडर्डाइज्ड टूल के द्वारा एकत्र की गई जानकारी की विश्वसनीयता एवं वैधता यानी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का पता नहीं होता है। एक्शन रिसर्च अक्सर स्कूल में कार्यरत अध्यापक के द्वारा किया जाता है। हो सकता है कि अध्यापक को उपकरण को मानकीकृत करने की विधियों के बारे में जानकारी न हो और समय का भी अभाव हो सकता है। इसलिए अध्यापक एक्शन रिसर्च के लिए अमानकीकृत उपकरण यानी अनस्टैंडर्डाइज्ड टूल का उपयोग करता है। अधिकतर अध्यापक कक्षा में परीक्षण के दौरान अपने आप बनाए गए उपकरण का उपयोग करते हैं, जो कि अमानकीकृत होता है। अतः दिए गए उद्देश्य में दिया गया चर गणित विषय में भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के लिए उपकरण के रूप में गणित विषय में भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि परीक्षण होगा। यदि उपलब्धि परीक्षण शिक्षक द्वारा ही बनाया जाएगा, इसलिए इसे अमानकीकृत परीक्षण माना जाएगा। इस उपलब्धि परीक्षण में कितने क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कितनी समय अवधि होगी इत्यादि का निर्णय एक्शन रिसर्च करने वाला या अध्यापक पर निर्भर होगा। अध्यापक को पता है कि क्वेश्चंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। अधिकतर
एक्शन रिसर्च के लिए अध्यापक शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चनों की संख्या विषय वस्तु पर निर्भर करती है। क्वेश्चन इतने होने चाहिए ताकि एक्शन रिसर्च के लिए ली गई पूर्ण विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व हो सके। अध्यापक ही अंकों के बारे में निर्णय लेता है। धन्यवाद।